हिंदू धर्म में पुनर्जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सिद्धांत है। इसे संसार कहा जाता है, यानी जन्म और मृत्यु का लगातार चलता रहने वाला चक्र। इस मान्यता के अनुसार जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा कई जन्मों से गुजरती है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जो न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक यह जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। पुनर्जन्म का मतलब है एक शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा का दूसरे शरीर में जन्म लेना। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा आगे की यात्रा जारी रखती है। जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा वैसे ही रहती है। आत्मा के बारे में कहा गया है, उसे न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। इसका मतलब साफ है, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर को आत्मा का वाहन माना गया है। जैसे ड्राइवर गाड़ी बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब शरीर बीमार, बूढ़ा या काम करने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़ देती है और अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा आधार कर्म है। हिंदू धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। मनुष्य जो करता है वही उसे वापस मिलता है। यह कर्म केवल शारीरिक काम तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल है हमारे विचार, हमारी भावना, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख का। कभी कभी कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर जरूर मिलता है, या तो इसी जन्म में या किसी अगले जन्म में। कई बार हमें लगता है कि बुरा करने वाला खुश है, लेकिन कर्म का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। हिंदू मान्यता के अनुसार वर्तमान जीवन पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसी कारण कोई व्यक्ति जन्म से सुख सुविधा में होता है, कोई जन्म से ही संघर्ष करता है, कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है, कोई जीवन भर कठिनाइयों से जूझता है। यह सब सहयोग नहीं बल्कि कर्मों का फल माना जाता है। अगर आज का जीवन पिछले कर्मों से बना है, तो आज के कर्म भविष्य को बनाएंगे। यही कर्म अगले जन्म की दिशा तय करेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म मनुष्य को सत्कर्म, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा अपने सभी कर्मों बंधनों से मुक्त हो जाती है और परम सत्य को जान लेती है। जब उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। मोक्ष के बाद न पुनर्जन्म होता है, न दुख, न सुख, न बंधन। मोक्ष को ही जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष पाने का एक ही रास्ता नहीं है, इसके कई मार्ग बताए गए हैं। सत्कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, अहंकार, लोभ और मोह का त्याग। जब मनुष्य इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है और सत्य को समझ लेता है, तब आत्मा संसार से मुक्त हो जाती है। हिंदू शास्त्रों में पुनर्जन्म की अवधारणा स्पष्ट रूप से बताई गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उपनिषद और पुराणों में भी आत्मा, कर्म और मोक्ष की चर्चा विस्तार से मिलती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म केवल मानव रूप तक सीमित नहीं है। आत्मा कर्मों के अनुसार पशु, पक्षी, कीट, देव किसी भी योनि में जन्म ले सकती है। मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ माना गया है, क्योंकि इसमें मोक्ष संभव है।